जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, कुंठा के बारे में हम लोग हमारे कई सारे वीडियोज़ में बात कर चुके हैं कि एक कुंठाग्रस्त व्यक्ति किस कदर बिना किसी हेट्रेड के हुए भी सामने वाली चीज़ में नफ़रत को देख सकता है, हेट्रेड को देख सकता है। कई सारे मौक़ों पर हमने देखा कि केरला स्टोरी के बारे में लोगों ने किस प्रकार की गलत बातें करी। एक ऐसा मुद्दा जो कि विश्व में वाक़ई में अशांति फैला रहा है, आईएसआई जैसे संगठन के बारे में बात करते हुए मूवी को यहाँ पर लोग झुठलाते हुए दिखाई दिए। अब झुठलाने के पीछे किसका क्या कारण था, किसका क्या प्रोपेगेंडा था, तो वही जानते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ। पर उसके बावजूद भी केरला स्टोरी ने बदस्तूर कमाई जारी रखी। 235 करोड़ का आंकड़ा ये मूवी पार कर चुकी है। और ये सिर्फ भारत की बात हम लोग कर रहे हैं, बाकी जगहों की तो हम लोग यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी लोगों का इसके ऊपर अपना सिर पीटना बंद नहीं हुआ है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले नसीरुद्दीन शाह ने जिस प्रकार से मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला था, अब वो केरला स्टोरी के ऊपर भी आ गए। हुआ कुछ यूं है कि लव जिहाद और धर्मांतरण पर आधारित फिल्म केरला स्टोरी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सराही जा रही। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम बात करें तो वो भी ज़बरदस्त चल रहा है और 235 करोड़ के आंकड़े को इस मूवी ने पार कर लिया है। हालांकि अब ज़रूर ये थोड़ी ठंडी पड़ना शुरू हो चुकी है, लेकिन हाँ, कमाई के मामले में वाकई में भी आसपास जो इसकी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं वो इसके कहीं भी नहीं टिकी। सिर्फ पठान ही इससे आगे है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। खैर, हालांकि कट्टरपंथियों को इस मूवी की सच्चाई को ये लोग पचा नहीं पाए। वहीं बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अब कहा है कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा मूवी है, इसलिए इसे देखने का उनका कोई इरादा नहीं। उनका कहना है कि भीड़ और अफवाह जैसी फिल्में फ्लॉप हो गई, लेकिन द केरला स्टोरी सुपरहिट हो गई। नसीरुद्दीन के मुताबिक आजकल कुछ फिल्मों को प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भीड़ और अफवाह की इन्होंने जो बात कही वो आप खुद ही जानते हैं। भीड़ में भी सरकार को गलत कितना बताया गया था, ये हम सभी ने देखा था। खैर, नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि आज के वक्त में मुसलमानों से नफरत करना फैशन बन चुका है। लोगों के अंदर बड़ी चतुराई से मुसलमानों के प्रति नफरत भरी जा रही। एक्टर ने कहा कि वैसे तो ये धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ हर जगह पर धर्म की ही बात की जाती है। इलेक्शन कमीशन भी इन नेताओं को कुछ नहीं कहता जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। इंडिया टुडे के साथ हुई बखास बातचीत में नसीरुद्दीन शाह ने आगे कहा कि भीड़, अफवाह, फराज जैसी सार्थक फिल्में धराशायी हो गई। कोई भी उन्हें देखने नहीं पहुंचा, लेकिन लोग केरल स्टोरी देखने के लिए जा रहे हैं। मैं इसे देखने का इरादा नहीं रखता क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और ये खतरनाक चलन है। ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा लगता है कि हम नाजी जर्मनी की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हिटलर के समय में फिल्म निर्माताओं को सर्वोच्च नेता हिटलर द्वारा उस समय के फिल्म मेकर्स को ऐसी फिल्में बनाने के लिए कहा जाता था जिसमें उनकी तारीफ हो और यहूदियों को नीचा दिखाया जाए। नसीरुद्दीन शाह ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि प्रोपेगेंडा और नफरत से लड़ने के लिए कलाकारों को आगे आना होगा, उन्हें अपनी आवाज़ उठानी होगी। नसीर से जब पूछा गया कि ऐसे समय में एक्टर्स को क्या करना चाहिए, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि किसी को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी हरकतें मत करिए जो आपके अनुरूप नहीं है। नसीर ने कहा कि उन्होंने द केरला स्टोरी नहीं देखी क्योंकि उन्होंने फिल्म के बारे में पहले ही काफ़ी कुछ सुन लिया है, इसलिए इसे देखने में उन्हें कोई दिलचस्पी भी नहीं है। नसीरुद्दीन ने एक्टर्स को सलाह दी है कि ऐसी फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो आपके भरोसे के विपरीत काम करें, जिस पर आपको खुद भरोसा ना हो। नसीर ने कहा कि आज का समय चिंताजनक है। हेट फैलाने वाला कंटेंट लगातार बदस्तूर परोसा जा रहा है। नसीर का कहना है कि आज के समय में कट्टरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। देश के नेता धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। ऐसे नेताओं को चुनाव आयोग भी कुछ नहीं बोल रहा। अगर कोई मुस्लिम नेता अल्लाहू अकबर कहकर वोट मांगे तो अभी बवाल मच जाएगा। हालांकि ये खेल ज़्यादा नहीं चलेगा। भाजपा सरकार, संघ और पीएम मोदी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए उन्होंने आगे कहा कि इसलिए कई सारे दिग्गज फिल्म मेकर्स ने जर्मनी छोड़ दिया और वो हॉलीवुड पहुंच गए। यहाँ पर वे फिल्में बनाने लगे थे और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। या तो सही पक्ष में रहें, तटस्थ रहें, या फिर सत्ता समर्थक रहें। बदलाव की उम्मीद करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि नफरत का ये माहौल थका देने वाला हो जाएगा। कब तक नफरत फैलाते रहोगे? मैं सोचता हूँ कि और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से इसने अचानक हम सबको अपनी चपेट में ले लिया है, उसी तरह ये गायब भी हो जाएगा। हालांकि ऐसा जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन ज़रूर हो जाएगा। बताते चलें कि अभी कुछ दिनों पहले ही नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुस्लिमों से नफरत करना आज की तारीख में फैशन बन चुका है। उन्होंने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों में भी मुस्लिमों से नफरत करना आजकल फैशन है। सत्ताधारी दल ने बहुत चतुराई से इसका इस्तेमाल किया है और हम सेक्युलर लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, तो आप हर चीज़ में धर्म का परिचय क्यों दे रहे हैं? इसी तरह मुगलों की तरफदारी करते हुए उन्होंने कहा था कि नादिर शाह और तैमूर जैसे लोग यहाँ लूट के लिए आए थे। मुगल यहाँ लूटमार करने नहीं बल्कि बसने के लिए आए थे। उनके योगदान को आखिर कौन नकार सकता है? उन्होंने कहा कि मुगलों को हर बात के लिए दोषी ठहरा देना इतिहास के साथ इंसाफ नहीं होगा। नसीरुद्दीन शाह हाल ही में ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के दूसरे सीजन में दिखाई दी। उन्होंने सीरीज में बादशाह अकबर का रोल अदा किया है। सीरीज को ऑडियंस ने काफ़ी पसंद भी किया और पहले सीजन के दौरान उन्होंने मुगलों का भारत में प्रभाव के बारे में बातचीत भी करी।
वहीं उनकी तारीफ भी करी। पहले सीजन के प्रमोशन के दौरान नसरुद्दीन शाह ने मुगलों को आक्रमणकारी और विनाशकारी बताए जाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि मुगल यहाँ लूटपाट करने नहीं आए थे, वे बस इसे अपना घर बनाने के लिए आए थे, और उन्होंने वही किया। हालांकि शाह साहब शायद ये भूल गए कि उन्होंने घर बसाने के लिए कितनी लूटपाट करी थी, पर ठीक है, उनका योगदान आखिर कोई कैसे भूल सकता है, ये बात नसरुद्दीन शाह साहब ने कही। वो आगे कहते हैं कि हम लाल किले को इतने सम्मान के नज़रिए से क्यों देखते हैं, जबकि बनवाया तो उसे एक मुगल नहीं था। हमें मुगलों का महिमामंडन नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें बदनाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। नसरुद्दीन शाह शायद इस समय पता नहीं किस प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपना रहे हैं, जो कि आजकल इतनी बातें उनकी निकल कर सामने आ रही। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, और क्या कहना है आपका केरला स्टोरी के कलेक्शन के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।